वहां इनके पास जाओ, ये गालियां देते हैं वहां पे। इनके सामने कोई अगर जोर से बात करेगा, ये उसको उसी वक्त पुलिस के हवाले करवा देते हैं विदाउट एनी फॉल्ट। वकील के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम इंसानों को ये ब्यूरोक्रेट समझेंगे क्या? इसलिए आपको तकलीफ दी है कि कल यहाँ हमारे एक वकील साहब का कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। किसकी कोर्ट में? एसी सब रजिस्ट्रार डोडा के कोर्ट में कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। अब हमें वकील साहब ने जब यहाँ पर आके बार में बात की तो एवरीबडी हैज टेकन द मेंबर्स, और ये प्रैक्टिस है यहाँ पर रेवेन्यू कोर्ट्स में कि लॉयर्स की डिग्निटी को, लॉयर्स की जो पोजीशन है उसको समझा नहीं जाता है प्रॉपरली, बिकॉज लॉयर्स रिप्रेजेंट देयर क्लाइंट्स। और वहाँ पर जाते हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स में जाते हैं, केसेस में अपेयर होते हैं, रजिस्ट्रेशन के काम में अपेयर होते हैं। वंस दे आर नॉट गिवन द प्रॉपर ऑडियंस, तो जाहिर बात है उससे गैप बन जाता है हमारे दरमियान, उनके दरमियान में। तो आज का जो इंसिडेंट है इसके बारे में द बार हेयर इज हैज टेकन ए वेरी सीरियस नोट ऑफ इट। और उसके बाद इतना ही नहीं, जब वहां पर कोई इंसिडेंट हुआ तो एसीआर साहब को बजाय इसके कि वो बार को रुजू करते कि भाई आपके किसी वकील साहब ने हमारे साथ कोई ऐसी बात की, उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया। और वकील साहब के कहने के मुताबिक पुलिस ने बार बार उनको टेलीफोन पे बुलाया और थाने में बुलाने की कोशिश की, विच इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। अगर इनसे कोई that was not the way. The officer was not dealing with an ordinary criminal. He was a lawyer. He has a fraternity. वह यहां पर बार एसोसिएशन को एक कंप्लेंट भेजी जा सकती थी कि such a such lawyer has misbehaved in the court, या इस किस्म की कोई बात, so that we would sort it out in between. But what pained us most was कि पुलिस को बुलाना, पुलिस को इन्फॉर्म करना, पुलिस ने इन रिटर्न उनसे पूछना कि भाई आप यहाँ थाने में आ जाएं। दैट वाज समथिंग जिसकी वजह से हमने आपको यहाँ बुलाया है। और ये रिजॉल्व किया गया है बार में कि फिलहाल जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं उनको बाइकआउट किया जाएगा, और जब तक न ये मसला हल हो और बार की जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं, शिकायत हैं रेवेन्यू कोर्ट्स में जाने के बारे में, उनको एड्रेस न किया जाए, उनको प्रॉपरली वहां ट्रीट न किया जाए, और वकला के लिए वहां पर एक टेम्परेरी बार रूम न रखा जाए और टाइम किया जाए। ये नहीं है कि 2-2 ढाई घंटे वकला हजरात को वहां पर इंतजार करना पड़ेगा। ये अच्छी बात नहीं है। दिस वुड बी अनएक्सेप्टेबल टू अस। और उसके बाद देयर हैव बीन कंप्लेंट्स, पिछले 1-2-3 साल से पूरी कंप्लेंट्स हैं कि वहां पर टाउटिज्म है, अनऑथराइज्ड लोग वहां पर काम कर रहे हैं, और लॉयर्स को रजिस्ट्रेशन के मामलात में और फिर लॉयर्स को वहां एंटरटेन नहीं किया जाता है। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू रिजॉल्व विद द एडमिनिस्ट्रेशन, विद द डिप्टी कमिश्नर हेयर एंड अदर रेवेन्यू ऑफिसर्स। वो उनके साथ, यस, वी सजेस्ट ए मीटिंग विद देम। वो हमारे पास आए या हमें अपने पास बुलाएं, और पूरी बार वहां जाएगी और इन मामलात को सॉर्ट आउट करेगी। ये एक मैसेज है यहां से जो हम आज भेज रहे हैं। एंड लेट अस सिट टुगेदर टू फाइंड आउट कि कल हमारे वकील साहब के साथ वहां पर क्या वाक़ा हुआ, एसीआर साहब भी अपनी बात रखें, और हम ये सॉर्ट आउट करेंगे कि किस तरफ से ज्यादती हुई है, किस तरफ से क्या हुआ है, और उसका एक एप्रोप्रिएट वे आउट हम निकालें, ताकि आइंदा इस किस्म की कोई सिचुएशन अराइज ना हो। हजरात और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर आमने सामने रहेंगे तो कितना इम्पैक्ट? ये आमने सामने रहने वाली कोई बात नहीं है। वी आर नॉट एट, हमारी कोई उनसे कोई जातियात नहीं है, ना उन्हें हमारे साथ कोई जातियात है। ये मामला है कि हम केसेस वहां कंडक्ट करते हैं तो वकला हजरात जो हैं वो अपनी डिग्निटी, अपनी रेस्पेक्ट डिमांड करते हैं, जो एक जेन्युइन मामला है। तो इसमें हमें आमने सामने आने की, जो उनका अपना काम है, हमारा अपना जुरिस्डिक्शन है, इसमें हम ना उनके साथ मुदाखलत करेंगे ना वो हमारे साथ मुदाखलत कर सकते हैं, अपना अपना काम है। द ओनली थिंग
कि जब हमारे लोग वहां पर अपीलिंग में अपेयर होते हैं, रजिस्ट्रेशन काम में अपेयर होते हैं, तो इनको कोई रुकावट ना आए, इनको डिसरेस्पेक्टफुली ट्रीट ना किया जाए। दैट्स अवर सिंपल ग्रीवांस। और टाइमिंग फिक्स की जाए कि ये लोग किस वक्त आए, वहां पर डिस्प्ले किया जाए बाहर की फला 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 टाइम पे। ये नहीं हो। एक आम प्रैक्टिस ये भी है कि अब जनाबे अली यहां मीटिंग चल रही है, अब यहां पर ऑफिसर जो है वो यहां से बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वकला हजरात का टाइम भी बहुत कीमती होता है। उसको मलहूज रख के उनको टाइम फिक्स करना है, डे फिक्स करना है और सेशन फिक्स करना है कि किस वक्त आए और वो काम हो जाए। वेरी कॉर्डियली वी आर कॉर्डियल विद जुडिशियल ऑफिसर्स, सिमिलरली वी विल बी कॉर्डियल विद रेवेन्यू ऑफिसर्स, बट वंस they reciprocate, once they give due respect and uphold the dignity of the institution of bar here, यहां पर बार में कमोबेश 80 वकला हजरात काम कर रहे हैं और सब के सब नहीं तो आधे लोग रेवेन्यू कोर्ट्स में भी अपेयर होते हैं। उनके ग्रीवांसेस को देखना पड़ेगा और एक ही बार यह सेटल करना पड़ेगा कि हमारी ग्रीवांसेस जो हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे क्या हल निकालते हैं। और आइंदा के लिए जब भी वकला यहां से जाएं, उनकी टाइमिंग फिक्स हो, उनको ऑडियंस मिले, उनको प्रॉपर ऑडियंस मिले। और हम ये कभी नहीं कहेंगे कि कोई इलीगल ऑर्डर पास हो, कोई इलीगल फेवर किसी को मिले, किसी वकला साहिबान को, लेकिन काम प्रॉम्प्टली हो, काम जल्दी से हो। अगर कोई कमी बेशी डॉक्यूमेंट्स में हो, उन्हें कहा जाए कि ये कमी है, ये दूर कीजिए। कोई भी लायर किसी भी तरीके से अनरीजनेबल फेवर आपसे नहीं मांगेगा। दैट इज फॉर श्योर। आवर डोर्स आर ओपन, यू आर वेलकम इन द बार एनी टाइम। वी विल ट्राई एंड सॉर्ट आउट जो भी तलखियां हैं या जो भी गलतफहमियां हैं। यू आर वेलकम एट एनी टाइम। डिप्टी कमिश्नर साहब हो, बाकी रेवेन्यू ऑफिसर्स हो, यहां बार में आए। अगर वो मुनासिब समझते हैं हमें वहां पर बुलाएं, ताकि वही ये मामलात एक ही बात तय हो जाएं, क्योंकि ये अमल एक मुसलसल अमल है। ये कोई एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, ये एक सिलसिला है जो चलता रहेगा। सो वी वांट ए वेरी गुड एटमॉस्फेयर फॉर द लॉयर्स एज वेल एज द ऑफिसर्स, एंड वी कैन वर्क फॉर द पीपल ओनली व्हेन वी हैव ए कॉर्डियल एटमॉस्फेयर। इस इंसिडेंट के बाद क्या एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हुई आपकी? हमारी कोई बात नहीं हुई है। हम आज इसी के जरिए सजेस्ट कर रहे हैं कि हम बैठेंगे, जैसे अभी भी बल के डिप्टी कमिश्नर साहब ने सजेस्ट भी किया कि आप आइए हमारे पास, बात करेंगे या हम आपके पास आएंगे। वो कोई इश्यू नहीं है, बात होगी और बात होकर ही सब मामला रफा दफा हो जाएगा। लाखों लोग यकीन करते हैं, लाखों लोग आपके पास बड़ी उम्मीद से आते हैं। आपने कहा कि जब तक कि इशू सॉर्ट आउट नहीं होता हम रेवेन्यू कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो इस पे क्या पब्लिक? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कोई परमानेंट फीचर नहीं है। ये थोड़ी सी जो भी गलतफहमी हुई है, जो वाक़ा वहां हुआ है, उसका वो भी अपना वर्शन देंगे। वकील साहब यहाँ पर हैं, ये भी अपना वर्शन देंगे। वी विल सॉर्ट इट आउट। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसका कोई हल नहीं है। ये काबिल हल बात है। हम बैठ के इसका ये मामला हल करेंगे और वकला हजरात वहां जाएंगे, रेवेन्यू कोर्ट्स में अपेयर होंगे। ये कोई परमानेंट फीचर नहीं। ताकत का जोर आजमाना यहाँ पर, पुलिस को बोलना, और क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ताकतवर, क्योंकि पहले बात नहीं की गई, डायरेक्टली पुलिस को जो है वो अप्रोच किया गया? हम वही बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि पुलिस को बुलाना जो था, पुलिस के जरिए इनको टेलीफोन करवाना जो था, उसी बात पे बार बहुत नाराज हो गई है। असल बात यही है, अगर कोई वकील साहब से कोई गलती हुई थी, हमें तो ये मालूम नहीं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर फोरम है, बार एसोसिएशन का फोरम है। एसीआर साहब, डीसी साहब को या भी जो भी रेवेन्यू ऑफिसर वहां मौके पर था, उनको बार से रुजू करना, भाई वकील साहब आए, उन्होंने गाली गलौज किया, ऐसा क्या गलती की, तो उस तरह से जो पुलिस में जाना और पुलिस का इनको बुलाना, एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार, जैसे वकील साहब यहां बैठे हुए हैं, ये भी आपसे बात करेंगे, तो उस वजह से यहां नाराजगी हुई है। इसीलिए हमने आपको बुलाया और हम इस मसले को एमिकेबली सेटल करने के लिए वादाबंद हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम गरीब लोगों के काम करना चाहते हैं और वही एडमिनिस्ट्रेशन का भी मुतमईन नजर होना चाहिए। वो भी आम लोगों की खिदमत के लिए यहाँ मामूर हैं। आज यहाँ हैं, कल दूसरी जगह होंगे, लेकिन बार एसोसिएशन यहाँ की यही है, इनको यही काम करना है। जो प्रेसिडेंट्स वो सेट करेंगे, हम सेट करेंगे, वही आगे चलेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि
क्या ये एक इशू, इसके अलावा बाकी इशूज है कि वेंडर्स वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, बाकी लोग जिससे वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या वो हाँ, मामला तो ये होगा कि बहुत- कानूनी तरीके से यहाँ पर चीज की जाए? बहुत अच्छी बात आपने कही। यही इश्यूज हैं, यही कंप्लेंट्स हैं कि वहां पर कुछ लोग टाउटिज्म करते हैं, अनऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वकला हजरात वहां नहीं जाते हैं। यही बातें तय करने के लिए हम एक मीटिंग डिप्टी कमिश्नर साहब से और जो बाकी रेवेन्यू ऑफिसर से उनसे करेंगे, उसमें ये तय करेंगे कि वहां क्या है, क्या गलत है, क्या सही है। वो एक बार हम डिसाइड करके उसके मिनट्स बनाएंगे, जिस पर हम भी कारबंद रहेंगे, बाहर के मेंबर्स भी जो वहां प्रैक्टिस करते हैं। हम सीनियर्स तो वहां जाते नहीं, बाकी जो भी जाते हैं जूनियर्स लॉयर्स, वो उसके पाबंद रहेंगे और फिर ऑफिसर्स भी उसके पाबंद रहेंगे, वो भी करेंगे और एमिकेबली ये काम चलेगा। थैंक यू। कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि आपके साथ जो कल का इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि ये जो सब रजिस्ट्रार को डोडा या ब्यूरोक्रेट कहेंगे कि ये एक वकील के साथ अगर ऐसा कर सकते हैं, तो ये बाकी लोगों के साथ क्या क्या वहां पे करते होंगे, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, कल मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स से रजिस्ट्रेशन के लिए वो सब रजिस्ट्रार डोडा के पास पावर्स हैं, वो रजिस्टर करते हैं। सुबह 11 बजे का नंबर मुझे मिला था। 11 बजे से 4 बजे मैं वहां पे गया। 4 बजे तक उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट कल नहीं किया। 4 बजे जब मैं उनके पास गया, तो जब मैं उनके पास गया, अपेयर हुआ, तो मुझे देख के बोलते हैं कि भाई हाँ जी, आप कौन? ठीक, मैंने उनको कहा कि जनाब, मैंने अपना बताया कि मैं फलां एडवोकेट हूं और फलां डॉक्यूमेंट मेरे हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए आए हुए हैं, मेरी इसमें ड्राफ्टिंग है, तो मैं ये मेरे क्लाइंट्स हैं। मुझे कहते हैं आप बाहर बैठिए, मैं डॉक्यूमेंट चेक करता हूँ, देन मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं बाहर चला गया। 4 से 5 बज गए। 5 बजे तक कुछ नहीं उसने किया। मैं 5 बजे फिर उसके पास गया। मैं कहा सर, काइंडली आप देख लें डॉक्यूमेंट्स, अगर कुछ डिफेक्ट है, कुछ है, आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको रेक्टिफाई कर लूंगा। तो फिर मुझे बोलते नहीं नहीं, आप बाहर बैठिए, मैं देख लूंगा। फिर फाइनली उन्होंने एक डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियर किया और एक डॉक्यूमेंट था उसको क्लियर नहीं किया। उसने कहा कि इसमें फलाना डॉक्यूमेंट में ये डिफेक्ट है। तो मैं कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब एक डॉक्यूमेंट जब तो मैं कोई समझा रहा हूं, तो आगे तू तड़ाके पे आ गया। तो मैं कहा सर, मैं एक एडवोकेट हूं, तो मेरा राइट बनता है अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना। अगर कोई चीज आपको पता नहीं चल रही है, तो मैं ही उसको बोलूंगा कि वो ठीक मैंने लगाई है या गलत लगाई है। तो बोलता भाई मेरी मर्जी है, मैं करूं या नहीं करूं, तू कोई नहीं होता। और अपने ऑफिशियल्स को मुझे बोलता है कि भाई इसको बाहर निकालो। फर्स्ट इंस्टेंस ये हुआ। अब चूंकि पार्टीज मेरे साथ थी, तो मैं कहा यार इनका काम रुक ना जाए, इसलिए मैं बाहर चला गया। जब दूसरी पार्टी अंदर आई, जब नीचे से उन्होंने फॉर्मेलिटीज पूरी की, सब रजिस्ट्रार के पास आते हैं, तो मैं उनके साथ फिर से अंदर आ गया। अब जाहिर सी बात है, मेरे क्लाइंट्स हैं, तो मुझे अंदर जाना है। अंदर जाके मुझे बोलता भाई तू अब अंदर क्यों आया? तो मैं कहा मेरे क्लाइंट्स हैं, तो मुझे तो आना ही है। तो फिर उस बात पे वो चुप हो गया। अब जब दूसरा डॉक्यूमेंट था, तो मैं कहा सर, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, अगर रेक्टिव अगर नहीं करने हैं, आप इसको रिजेक्ट कीजिए, या एक्सेप्ट कीजिए, या रिजेक्ट कीजिए, या जो भी आपको बेटर लगता है वो कीजिए, या आप डेट दे दीजिए, मैं इसको रेक्टिफाई कर लूंगा। तो आगे से मुझे बोलता है कि भाई ये मेरा ऑफिस है, मैं जो करूंगा वही करूंगा, तू मुझे कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, उस बात पे वर्बली बहुत ज्यादा उसने मेरे साथ डेरोगेटरी रिमार्क्स मुझे बोले, बहुत बहुत ज्यादा बोले। फाइनली जब मैंने भी आगे से उनको कानून समझाने की ही कोशिश की, बस थोड़ा मेरी आवाज थोड़ी लाउड थी, ठीक है, उसने अपना गनमैन बुलाया। उसने अपने ऑफिशियल को जो वहां बैठा हुआ था, कंसर्न पटवारी, उसको बुलाया कि भाई इसको पकड़ के बाहर ले जाओ। ठीक, देन देयर आफ्टर वो मेरे नजदीक नहीं आए, जानते थे इसलिए नजदीक नहीं आए, तो मैं खुद उठ के बाहर आ गया। ठीक, मैं अभी घर भी नहीं पहुंचा था, मुझे पुलिस की कॉल्स आना शुरू हो गई। मुझे एसएचओ कॉल कर रहा है, मुझे सब इंस्पेक्टर कॉल कर रहा है, कोई मुझे कोई स्पाटा कॉल कर रहा है, भाई जल्दी से आप थाने आ जाओ, आपके खिलाफ कंप्लेंट है। तो मैं कहा ठीक है यार, अगर कंप्लेंट है तो मैं आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं है, मैं आ जाऊंगा। देन देयर आफ्टर मैंने अपने जो बार स्टेशन का ग्रुप डाला कि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि आप पूछे कोई एफआईआर है, कुछ है तो आप नोटिस सर्व कर दीजिए हमें, हम कहेंगे। बाद में मुझे मैसेज दिलवाया जाता है कि इसको बोलो कि भाई वकील होगा घर पे, इधर नहीं, मेरे पास आए और मुझसे माफी मांगे, तब जाके मैं इसको छोड़ूंगा, अदरवाइज नहीं छोड़ूंगा। और पुलिस ऑफिशियल से मुझे ये चीज पता चलती है, क्योंकि हमारे भी यार दोस्त
हैं जो पुलिस में काम करते हैं, कहते हैं कि भाई डीसी साहब प्रेशराइज कर रहे हैं एसएचओ को कि भाई इस बंदे को उठाओ, अरेस्ट करके लेके आओ इसको यहां पे। तो ये हालत एक वकील की है। अगर एक वकील के साथ ऐसा हो सकता है तो आम इंसानों को ये ब्यूरोक्रेट समझेंगे क्या? कुछ भी नहीं समझते। वहां इनके पास जाओ, ये गालियां देते हैं वहां पे। इनके सामने कोई अगर जोर से बात करेगा, ये उसको उसी वक्त पुलिस के हवाले करवा देते हैं विदाउट एनी फॉल्ट। कोई एफआईआर नहीं, कोई कुछ नहीं, और अरेस्ट कर दो इसको। मुझे कल को अगर अरेस्ट किया होता, ठीक है, मेरे साथ वुकला साहिबान सारे हैं, हमारी बार एसोसिएशन है, सब ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होता। मे बी इन्होंने पुलिस को भी फोन किया होगा, जो ऑफिस बैरियर्स, इन्होंने भी पुलिस से कंसर्न किया कि भाई क्या है, तो मुझे अरेस्ट नहीं किया। मेरी जगह कोई आम इंसान होता, अभी तक तो उसको अरेस्ट करके उसको तो बुरी हालत कर दी होती इन लोगों ने। तो ये जो कंसर्न, ये था हमारी डिग्निटी के ऊपर इन्होंने छेड़ा है। हमारी डिग्निटी के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो क्या इसको आप सेकंड पॉइंट माने कि वकील हजरात को वहां पर एंटरटेन नहीं करना, प्राइवेट प्रैक्टिस या जो लोग बाहर के उनको एंटरटेन करना? वो इंटेंशनली वकीलों को वहां एंटरटेन नहीं करते, क्योंकि उनके सामने एक ही तबका है, वो वकील है जो बात कर सकता है। इंटेंशनली वो ऐसा करते हैं ताकि ये लोग यहां आए ही ना। लेकिन हम वहां जाएंगे, लोगों के काम भी करेंगे, और कानून जो हमें इजाजत देता है हम वही काम करेंगे। क्या लॉयर्स कोर्ट अप्रोच करेंगे इस सब इंसिडेंट में? हम देखेंगे कि हमारी जो ऑफिस बैरियर्स हैं, जो डिसीजन जो आज आपके साथ हुआ है, शायद किसी और के साथ, आम जनता के साथ, और इसके लिए हाँ बिल्कुल, वी विल गो फॉर दैट, वी विल गो फॉर दैट। कोर्ट अप्रोच करेंगे? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, वी विल गो फॉर दैट। We have already filed. We have. नहीं, prepared not a yet, but criminal we will go for complaint. that. Prepared a criminal complaint. We'll soon file a criminal complaint against this. नहीं, एक वो क्रिमिनल कंप्लेंट, एक प्रॉपर प्रोसीजर के तो जो प्रॉपर प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर है, वी विल फॉलो दैट, वी विल फॉलो द प्रोसीजर एंड वी विल डू दैट। जो भी लॉ हमको परमिट करता है, वी विल डू दैट। थैंक यू सर।